हम सभी को पता है यूहन्ना 4 में कौन सी स्टोरी है और किसको लेकर सबसे ज़्यादा बात किया गया है उसको लेकर, और मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय सुसमाचार को लेकर इस दो विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। लेकिन आज सिर्फ बात होगी यूहन्ना का 4था अध्याय, बात नहीं होगी मत्ती 28 का, उसको फिर कभी मैं करूँगा। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको ऑन किया, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो सभी को मैं स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। सब लोग सुन रहे हैं? ओके, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का यीशु के नाम से, ताकि इसको आप लोग सुन सके और समझ सके ना। सबसे पहले सबका फोकस यहाँ पर होना चाहिए और आप जूम कर सकते हैं उसको वहाँ से। सबसे पहले क्यों मैंने इस विषय को चुना, और उसका कारण एक ही है, और कारण है आप सब यहाँ देख सकते हैं, और कारण है मैंने अभी कहा था कि जहाँ रिस्पॉन्स देना है जोर से दिया करो। कारण है, थोड़ा जोर से जी, बिना सुसमाचार के कोई भी मिनिस्ट्री कुछ नहीं है। आमीन। और इसी वजह से इस टॉपिक को मैंने चुना है जो यूहन्ना का 4था अध्याय है पूरा, लेकिन उसके ऊपर 2 वचन है 23 और 24, उसके ऊपर ज्यादा बात की जाएगी ना। ऊपर लिखा है सुसमाचार जितनी तेजी से फैलना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण है, जानना चाहोगे? उसका सबसे बड़ा कारण है अपनी मर्जी से की, अपनी मर्जी की स्तुति आराधना। आई रिपीट अगेन, अपनी मर्जी की स्तुति आराधना, सिर्फ स्तुति आराधना नहीं, अपनी मर्जी की स्तुति आराधना ना। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्तुति आराधना की बात डैनियल राज नहीं कर रहा है, मैं बात कर रहा हूं अपनी मर्जी की स्तुति आराधना। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं वो, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं कि स्तुति आराधना 2 प्रकार की है। एक है अपनी मर्जी से करते हैं, और दूसरी है जो परमेश्वर की व्यक्तिगत आराधना है, वो जो अभी यहाँ थोड़ी देर पहले चल रही थी ना। साथ ही साथ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझना जरूरी है, और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग देख पा रहे हैं इसको, और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह है आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा दिलचस्पी अगर किसी चीज में है मसीह लोगों की, याद रखो मसीह लोगों की, तो वह है स्तुति आराधना। दूसरा कुछ नहीं, 90%, नॉट 90%, 99.9% अगर सबका फोकस है तो वो है स्तुति आराधना। मैं रिपीट करवा देता हूँ, आज सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस लोगों की? मसीह लोगों की, वह है स्तुति आराधना। और इसको लेकर बहुत सारे लोग, 90% नहीं 99.9% यूथ हो, चर्च के लोग हो, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं ना। इसको देख लीजिए, सुसमाचार को भारत में आए हुए 2000 साल से भी अधिक हो चुके हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ 52 पहली सदी के 52वें साल में 52 AD में सुसमाचार थोमा के माध्यम से भारत में आ चुका था, लेकिन तब से लेकर अब तक अगर हम देखें भारत में, अगर हम देखें संख्या कितनी है, तो फिर क्या वजह है कि आज हम सिर्फ 3 से 4, मैं वापस कह रहा हूँ लाउड बात किया करो, ठीक है ना, 3 से 4% मसीह पाए जाते हैं। और पूरे भारत में, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में कितने % मसीह पाए जाते हैं? सिर्फ 3 से 4। और उसका सबसे बड़ा कारण कौन है? स्तुति आराधना, सबसे बड़ा कारण। और ये कौन सी आराधना है? अभी बता दें, अपनी मर्जी की, नॉट व्यक्तिगत स्तुति आराधना ना। उसके चलते आज भारत में ये परिणाम है। जबकि कोका कोला, सब लोग सुन रहे हैं, जबकि कोका कोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 18वीं सेंचुरी में अगर उसको दिया गया था पूरे दुनिया के लिए, तो अगर तब से लेकर 200 साल भी पुराना आपका कोका कोला नहीं है। लेकिन 98%, कितना? 98%, नॉट 3%, 98% जो आ रहे हैं उनको बिठा दीजिए। 98% मुझे देखिए, 98% भारत में नहीं पूरे विश्व में कोका कोला फेमस हो गया। ऐसी एक भी कंपनी, आप कोई भी कंपनी उठाकर देख लीजिए, 100 साल पुराना या 200 साल पुराना, आप देख पाओगे कि बहुत तेजी से वो फैलती है। और उसकी वजह एक ही है, सब लोग पूछ सकते हैं कौन सी? सिर्फ पूछो कौन सी? प्रचार। उस चीज का हुआ है प्रचार, वो चाहे कपड़ा हो उसका हुआ है प्रचार, वो चाहे गाड़ियां हो उसका हुआ है प्रचार। और जिसका ज्यादा करोगे प्रचार, उसका वो ज्यादा फेमस होता है। अगर आप नहीं करोगे प्रचार
तो नहीं होगा उसका प्रसार। प्रसार समझते हैं? नॉट प्रसाद, प्रसार। वो नहीं फैलता। और यही वजह है कि हम मसीह लोग फेल हो गए करने में सुसमाचार का प्रचार। ना इसको देखिए, सबसे बड़ी वजह एक ही है और वह है स्तुति आराधना के प्रति मसीह लोगों का ज्यादा रुझान समझते हैं, दिलचस्पी। और इसी की वजह से जैसे ही मसीह बनते हैं उनका फोकस एक ही है, गीत सीखना है। अब किसी को पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, ओके। जैसे ही मसीह बनते हैं या तो वो कीबोर्ड सीखने लगते हैं या तो वो गिटार सीखने लगते हैं। मैं फ्रेम में हूँ, राइट? या तो वो गिटार सीखने लगते हैं या तो वो पैड सीखने लगते हैं। फिर जब वो सीख जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं, फिर ट्रैक चेंज होता है। ट्रैक समझते हैं? फिर वो ट्रैक चेंज होता है। मसीह में बजाते बजाते फिर वो संसार में चले जाते हैं। ऐसे कितने थे अपने चर्च से और शायद अभी हैं भी, जो प्रोग्राम करते हैं अंदर भी और प्रोग्राम करते हैं बाहर भी। तो मेरा प्रश्न है, उनको मसीह बनाया क्यों और वो मसीहत में आए क्यों? ये करने के लिए नहीं, यीशु की सेवा करने के लिए। उसको बड़े ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आएंगी जो इसको और भी क्लियर करती चली जाएंगी। और जो फेसबुक यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक होती है अपनी मर्जी की आराधना और दूसरी होती है व्यक्तिगत आराधना। मैं व्यक्तिगत आराधना के फेवर में हूं, अपनी मर्जी की आराधना के विरोध में हूं ना। इसको देखिए, आज आपको स्तुति आराधना की टीम हर कलीसिया में, लेकिन सुसमाचार की टीम बहुत कम मात्रा में मिलेगी। ये सही है या गलत? सही है। वंडरफुल। जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं, कितने लोग जुड़ गए? 7। जो फेसबुक पे अभी देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको हर कलीसिया में स्तुति आराधना की टीम सबसे पहले मिल जाए। ऐसी कोई चीज की कमी नहीं होगी। वो चाहे साउंड को लेकर हो, म्यूजिक को लेकर हो, वर्शिपर्स को लेकर हो, वो सब खर्चा करते हैं वर्शिप पर, लेकिन सुसमाचार पर खर्चा नहीं होता। अगर यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो आप लोग शायद पहली बार आए हैं, तो आपको वचन मिला है इसलिए आप आए हैं। अगर वचन नहीं मिला होता, थोड़ा भेज देना, अगर वचन नहीं मिला होता आप शायद यहाँ पर नहीं होते। इज दैट राइट? ये बहुत जरूरी है कि सुसमाचार पर ज्यादा फोकस किया जाए ना। आज कलीसियाओं में मसीह लोग घंटों म्यूजिक प्रैक्टिस, सॉन्ग्स प्रैक्टिस करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए, ऐसा घंटों प्रैक्टिस करते हुए मिल जाए, लेकिन जब बात आती है सुसमाचार सुनाने की, इसकी कोई प्रैक्टिस ना के बराबर। इज दैट राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि दिलचस्पी, मैं वापस कहता हूं, दिलचस्पी इसमें ज्यादा है। आप इवन मेरे लड़के को पूछो, आप नथानियल को अगर उसको पूछेंगे बेटा तुझे क्या सीखना है, वो कहेगा पापा गिटार सीख सकता हूँ, म्यूजिक सीख सकता हूँ, गीत सीख सकता हूँ। और जल्दी से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीजों पे। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि बेटा तुझे प्रचार करना है बाहर जाके, वो सबसे पहला पूछेगा ये क्या होता है। कम ऑन, यस और नो। लेकिन यीशु का फोकस कभी भी उसके ऊपर नहीं था। पतरस का फोकस कभी भी उसके ऊपर नहीं था। थोड़ा सपोर्ट चाहिए। पौलुस का फोकस कभी भी इसके ऊपर नहीं था। मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक वाले मुझे जानते हैं, क्योंकि 20 साल मैंने भी यही किया है। 20 साल आप लोग सब जानते हैं, राइट ना। मैं इतनी डिटेल से और इतनी गहराई से इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं उसी में से बाहर निकला ना। सुसमाचार सुनाने की प्रैक्टिस ना के बराबर है ना। सबको, जिसको देखो इसके ऊपर फोकस करना, जिसको देखो सबको गॉस्पेल सिंगर बनना है या वो बनना चाहते हैं। और जैसे ही उनको 4 गाने आ जाते हैं वो सोचते हैं कि मैं गॉस्पेल सिंगर हूं। अगर उनको थोड़ा सा भी सुर का नॉलेज आ जाए तो वो सोचते हैं कि मैं म्यूजिशियन हूं। और उसके चलते पूरी जिंदगी वो यही करता है बजाय सुसमाचार सुनाने के। मेरे साथ में, और उसका परिणाम ये होता है कि अभी भी हम 3 और 4% के माइनॉरिटी में हैं। ओके, इसको ध्यान में रखते हुए इसको रखते हैं यहाँ पर। एक और चीज अभी परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है, हम में से बहुत सारे मसीह में गाते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे। उसकी वजह है सुसमाचार। हम में से बहुत सारे म्यूजिशियन होकर भी बढ़ नहीं पा रहे, उसका वजह है सुसमाचार।
और साथ ही साथ इसको सुन लीजिए, आपको शायद अलग लगेगा, साथ ही साथ हम अभी भी गरीब हैं, हम अभी भी तकलीफ में हैं, हम अभी भी परेशानी में हैं, और उसकी भी वजह है सुसमाचार। क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम ये सब करो तो तुमको ब्लेसिंग मिलेगी। यीशु ने ये कहा कि पहले मेरे राज्य की खोज करो, तब तुम्हें सब मिलेगा। फट से वहां पर घुमा दिया करो, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि मैं किन से बात कर रहा हूं। जब अगली बार ध्यान रखना ना। वापस आता हूं कि गॉस्पेल सिंगर ये बाइबल के अंदर ऐसी कोई टाइटल नहीं है। अपोस्तल की टाइटल है, प्रॉफिट की टाइटल है, एवेंजलिस्ट की टाइटल है, पास्टर्स की टाइटल है, टीचर की टाइटल है, लेकिन इसके अलावा बाकी 6वां 7वां 8वां ऐसी कोई टाइटल नहीं है। या तो पांचों में से एक है, या तो पांचों है। वाह, रिपीट करता हूं, या तो पांचों में एक है, या तो पांचों है, लेकिन इसके बाहर हटकर ऐसा कुछ नहीं है। पास्टर अजय या शीनू अगर वर्शिप लीड करते हैं तो वो गॉस्पेल सिंगर नहीं है। और एक आ गया, आपको पता है, आप जैसे ही कहते हो बाहर पब्लिक को मैं गॉस्पेल सिंगर हूं, उनका रिएक्शन आपके प्रति कैसा होता है? वाह, ऐसा होता है। यस, मैं रिपीट करता हूं, शायद कुछ लोग नहीं समझ रहे। आप विश्वासी को टैक्सी, ऑटो, कहीं पे भी, या फिर आपके ऑफिस में या कहीं पर भी आप अगर ये कहते हो, या फिर फ्लाइट में या फिर एयरपोर्ट पे, आप कौन है? मैं गॉस्पेल सिंगर हूं, ये शब्द जैसे ही पढ़ता है पब्लिक जो अपोजिट है, उनका रिएक्शन कैसा होता है? वाह, अरे वाह, आप ये हैं। लेकिन आप जैसे कहते हो मैं एवेंजलिस्ट हूं, उनका रिएक्शन खत्म, ना के बराबर। आप जैसे कहते हो मैं यीशु का फॉलोवर हूं, आई एम द डिसाइपल ऑफ जीसस, उनका रिएक्शन ना के बराबर। अगर आप ये भी कहते हो मैं टीचर हूं, किसका? बाइबल का, अच्छा ऐसा है, ओके, ये था। लेकिन जैसे ही आप कहते हो मैं गॉस्पेल सिंगर हूं, और दूसरी तरफ जब ऐसे सिंगर्स जो फेसबुक और यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, वो जब ऐसा कहते हैं तो उनको ऐसा लगता है ज्यादा इज्जत इसमें है, तो फिर वो फिक्स कर लेते हैं मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं यीशु का फॉलोवर हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा। 90% मैं गॉस्पेल सिंगर्स को जानता हूं, मुंबई से, नागपुर से, पुणे से, वो फ्लाइट पे बैठे हुए, एयरपोर्ट पे बैठे हुए बकवास करते हुए ये पाए जाएंगे कि मैं गॉस्पेल सिंगर हूं, मैं उसको मिला, मैं उसको मिला, लेकिन परमेश्वर की लिस्ट में ये है ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं, ये है ही नहीं। कुछ लोग मुझे कहते हैं, और शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा खिंचाव क्यों करते हैं, आप ज्यादा जोर क्यों देते हैं? एक कहावत मैं हमेशा कहता हूं, फिर कहूंगा, तंगी में आटा गीला। यहां वैसे काम नहीं हो रहा है, ऐसे लोग आकर उसको और बिगाड़ रहे हैं। मेरी मुसीबत और मेरा गुस्सा और मेरी परेशानी गॉस्पेल सिंगर्स नहीं है। मेरी मुसीबत, मेरी परेशानी, मेरा गुस्सा ऐसे लोगों पर है जो इनको कॉपी करके बनते हैं। आप नहीं समझे अभी जी, इनको कॉपी करके बनते हैं। और सबको दाऊद बनना है नाचने के लिए, लेकिन पौलुस किसी को नहीं बनना है पत्थर खाने। राइट हो ना? मैं रिपीट करता हूं जी, जी बस मैं रिपीट करता हूं, सबको दाऊद बनना है नाचने के लिए, लेकिन किसी को पौलुस नहीं बनना है पत्थर खाने के लिए। सब वो बनना चाहते हैं, गाड़ी में पानी में पकड़े देकर, सबको वो बनना है जो वो खुद चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं बनना है जो प्रभु चाहता है। राइट ना? मैं चाहता हूं कि मैं यहां से आगे निकलूं, लेकिन शायद ही कोई गॉस्पेल प्रीचर बनना चाहता है। सबके सबको बनना है गॉस्पेल सिंगर, लेकिन किसी को नहीं बनना है गॉस्पेल प्रीचर। मैं यहां पूछना चाहता हूं, यूट्यूब पे पूछना चाहता हूं, फेसबुक पे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर क्या चाहता है कि आप बने दोनों में से? जोर से क्यों? क्योंकि पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में परमेश्वर को यही मिशन करना है। परमेश्वर इसीलिए जी जी जी, साथ ही साथ शुक्रिया, साथ ही साथ ऊपर से यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा कबूतर के रूप में, 120 के ऊपर उतरा ज़बान के रूप में। ज़बान के रूप में इसलिए उतरा ताकि वो प्रचार करे, ना कि गॉस्पेल सिंगर बने। कम से कम 2020 में अपनी कलीसिया फोकस करेगी गॉस्पेल प्रीचर के ऊपर। मैं चाहता हूं कि छोटा छोटा बच्चा प्रचारक बने।
मैं चाहता हूं कि जवान प्रचारक बने, बुजुर्ग प्रचारक बने, पुरुष प्रचारक बने, महिलाएं प्रचारक बने। हाउस चर्च का जब मैं पोस्ट देखता हूं, रिएक्ट नहीं करता हूं, ज़्यादा नहीं करता हूं रिएक्ट अपने ग्रुप के ऊपर, लेकिन जब मैं देखता हूं दिल खुश हो जाता है। मैं सच बता रहा हूं जी। कहाँ है लक्ष्मी अक्का? जब वो प्रचार करती हुई पाई जाती है, मैं जब उसका फोटो देखता हूँ, पास्टर अजय, जब मैं आपका फोटो देखता हूँ हाउस चर्च लेते हुए, मैं किसी और को बीच में तुम शायद प्रचार कर रहे थे, वॉइस क्लिप भेजा था आपने, उसको सुनते हुए रीना और आपकी वाइफ ने शायद पहली बार प्रचार किया। इसकी तरह दिखाओ, इसको चाय पिलाओ उधर। फर्स्ट टाइम शैलेश, फर्स्ट टाइम प्रचार किया आपने, फर्स्ट टाइम, और आप कैथलिक से आती हैं, पहले जाकर बैठती थी, अभी आती है तो सुनाती है। जी जी, बस बस बस, मेरी तरफ ना, मैं जब कहूँगा फिर वापस कर लेना। यहाँ कितने हैं जो गॉस्पेल सिंगर बनना चाहते हैं? आपका हाथ उठाइए, घुमाओ। यहाँ पे कितने हैं चिरकुट? यहाँ कितने हैं, ठीक से सुन ले पहले, यहाँ पे कितने हैं जो गॉस्पेल सिंगर बनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कृष्णा उसको बोल हाथ उठाने के लिए। यहाँ पे कितने हैं जो गॉस्पेल प्रीचर बनना चाहते हैं? मेरी तरफ बाहर कौन खड़ा देवर? अच्छी बात, मेरी तरफ देखिए ना। मैं वापस कहता हूं कि 2020 में हम फोकस करेंगे कि सब के सब गॉस्पेल प्रीचर बने। प्रिया, जब तुम प्रचार करती हो, मैंने तुमको भी देखा है, बड़ा अच्छा लगता है। तो रिक्वेस्ट करता हूं, इवन जो दूसरे जो नए आ रहे हैं और जो दूसरे चर्च से कुछ लोग हमारे चर्च में ज्वाइन हुए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आपका फोकस वहां शायद बैठकर सुनना होगा, लेकिन कम से कम इस चर्च में बिठाकर सुनाना। अच्छा, वापस आते हैं, वहां बैठकर सुनते थे, यहां बैठकर बिठाकर, क्षमा करें, सुनाना है। मैं जब भी आता हूं आपके बीच में, मैं जब भी आऊंगा आपके बीच में, मेरा मकसद एक ही होता है, मैं कुछ चीजें सिखाऊं और चला जाऊं। मैं फिर उसके बाद शायद 1 महीने तक नहीं आऊंगा। अभी मैं आया हूं तो शायद 26 जनवरी को आऊंगा, उसके बाद तक नहीं आऊंगा, तो बीच में 2-3 संडे, और फिर बीच में हाउस चर्चेस हैं, वहां सब के लिए आप इनको तैयार कर सकते हैं। आप इधर आइए, ये वही आदमी है क्या? कोई दूसरा था? ये वही है? कौन है? अच्छा, आप हैं, सॉरी, आप आइए। इसकी तरफ करना, कम करना। आप अपने चर्च के हैं? ओके, मैं जो पूछूंगा उतना ही बोलना है। आपने बीच में एक पोस्ट डाला था अपने, क्या कहते हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री चेंबूर ग्रुप में, आपने पोस्ट डाला था कि मैं कहीं पे जा रहा हूं प्रचार करने के लिए, राइट? यस। शुक्रिया, ऐसे जवाब देना। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो पोस्ट डालने की? और आपने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि पास्टर डैनियल, मैं ये पोस्ट डाल रहा हूँ आप प्रचार करने के लिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप खुद प्रचार करने चले गए? क्योंकि मेरे को खुला प्रचार करना है, पहले से बताया पास्टर ने, इसके लिए। आपने कुछ समझा? मैं इसको डांट नहीं रहा हूँ, आप समझ गए। मैं दरअसल इसकी तारीफ कर रहा हूँ, और इसने जरा भी नहीं सोचा कि पास्टर डैनियल को लेके जाते हैं, लेकिन इसने बोला कि पास्टर डैनियल जो कर रहा है करने दो, पास्टर अजय जो कर रहा है करने दो, शीरू जो कर रहा है करने दो, लेकिन मेरा जो पाठ है वो मैं करूँ। और बस कितने लोगों को आपने वहां पे जाके अभी वचन सुना? मैंने कम से कम 150 लोग आए थे, 150 में से 50 लोग नए लोग थे। सही? मैंने 300 पोस्टर छापा था, वो 300 पोस्टर में से 50 लोग नए लोग थे, और वो ऐसा गाँव है कि मेरे अलावा वहाँ मसीह कोई नहीं था, लेकिन अभी 50 लोग हैं। सीधा बस रुको। इसमें सबसे ज्यादा खुशी ये सुनते हुए किसको है? आप गीत क्यों नहीं गाते? आप ये म्यूजिक क्यों नहीं सीखते? आप क्या टाइम पास कर रहे हो गाँव में जाके? मुझे उसमें रश ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मालूम है
कि मैं आज के 7 साल पहले मैं एक महाराज के रूप में था। मैं हिंदू शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन जो मैं सच्चाई को जाना उसके बाद मैंने एक ही समझा कि हमारा मकसद क्या है कि सुसमाचार सुनाना। ना मैं वापस कहता हूँ कि 2020 में हम सब बनेंगे प्रचारक, और जब तक ये नहीं बनेंगे 100 डिसाइपल्स नहीं आएंगे। और 100 डिसाइपल्स बहुत इजी है, 365 दिन में, कुछ 5 दिन चले गए, 360 दिन में आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप प्रीचर बन गए तो। राइट शॉन? हम सबको ये जानना बहुत जरूरी ना। आज 90% एक्टिविटीज इसी पर होती है। कहाँ? कलीसिया में। मैं रिपीट करता हूं, आज 90% एक्टिविटीज किस पर होती है? स्तुति आराधना पे। वो चाहे कोई भी हो। आज कलीसियाओं में 2-2 घंटे स्तुति आराधना को वक्त दिया जाता है, लेकिन वचन के लिए वक्त नहीं रहता। आप 2-2 घंटे गाना गवाओ और चर्च को आदत पड़ गई है। आप प्रचार करो, ये वाला सिलसिला। आप जैसे गीत गाओ, नाचना शुरू, ये सुनो। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये बात की है, कृष्णा साथ देगा, सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की है कि अगर कीबोर्ड क्या कहते हैं उसको, अप टू डेट नहीं है, यानी कि लेटेस्ट मॉडल नहीं है, तो फिर मजा नहीं आता। वो चाहे कीबोर्ड हो या गिटार हो या पैड हो, धमाका चाहिए, म्यूजिक चाहिए, ढिंचैक पूजा चाहिए। समझ में आ गया आपको? ये तरीके का अगर कलीसिया में हो तो फिर उनको मजा आता है, लेकिन वचन के लिए कोई वक्त नहीं रहता। प्रचारक प्रचार करते वक्त भी गाता है, प्रचार खत्म होकर भी गाता है, उसके पहले 2-2 घंटा। तो फिर प्रश्न उठता है वचन कब देंगे? लेकिन कम से कम अपनी कलीसिया, अपनी चर्च इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर जाएगी। जी, और यही वजह है कि जो लोग आते हैं पहली बार, हो सकता है कि आप किसी चर्च को अटेंड कर आए जहां 2 घंटा गीत चलता है और आधा घंटा वचन। जब आप यहां पहुंचते हैं, आधा घंटा भी नहीं चलता गीत, लेकिन 2 घंटा चलता है वचन, 1 मिनट। और आप सोच रहे होंगे कि यार उस पर इसमें फर्क क्या है? एक बार उनको देख लेना जीवन जिसके पास वचन नहीं है, गाना बहुत है, और एक बार उनको देख लेना जिनके पास गाना कम, वचन ज्यादा है, जीवन में पता चल जाता है। पहली सदी की कलीसिया में और आज की कलीसियाओं में क्या अंतर है? जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च थी उसमें और अभी की कलीसियाओं में क्या अंतर है? उनका फोकस सुसमाचार था और इनका फोकस सिंपल। उनका फोकस था वचन, उनका फोकस था डिसाइपलिंग, उनका फोकस था चेला बनाना। लेकिन आज का फोकस है स्तुति आराधना। कन्वेंशन हो, क्रूसेड हो, कुछ भी हो, क्वायर में कितने लोग खड़े होंगे ये डिस्कस होता है, कौन लीड करेगा ये डिस्कस होता है, और उसमें भी झगड़े। यस और नो? और उनका फोकस अगर सुसमाचार था, ऐसा लिखा है, तेजी से कलीसिया बढ़ रही थी। आज इतने सारे लोग हैं लेकिन फोकस सुसमाचार नहीं है, इसलिए 3 और 4% में आज हम पहुंचे। एक कड़वा सच, और मैं चाहता हूं कि इसको ध्यान से देखें। सब लोग तैयार हैं? पीछे सब ठीक है? रिपीट करता हूं कि एक कड़वा सच, पूरे बाइबल में स्तुति आराधना को लेकर कोई विशेष बुलाहट है ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं, पूरे बाइबल में स्तुति आराधना को लेकर कोई भी विशेष बुलाहट है ही नहीं। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, और मैं वापस कहता हूं कि जिसको 18 पता होता है उसको 17 नहीं सिखाते। और क्योंकि मुझे 18 पता है, अगर आप 19 सिखाओगे, पैर के पास बैठ के सीखूंगा। अगर 17 सिखाओगे, सट्ट करके मारूंगा। आप मेरे साथ में? मैं वापस कहता हूं कि जिसको मुंबई का एड्रेस पता है वो मुंबई का एड्रेस बता सकता है, लेकिन जो कभी कलकत्ता नहीं गया वो कलकत्ता का AHOBZ कुछ भी नहीं बता पाएगा। ये सुनो, वैसे ही जिसको बाइबल पता है वो बता सकता है। और मैं वापस कह रहा हूं, फेसबुक और यूट्यूब पर हम जानते हैं इसलिए बोल रहे हैं, और मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। मैं एक एक चीज को बारीकी से स्टडी कर फिर देता हूं। मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपन चैलेंज है। अगर कोई मुझे स्तुति आराधना की बुलाहट है ऐसा निकाल कर बता दे, और आज संडे है और अक्सर संडे को मैं
सच बोलता हूं, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक मेरे पास में है, सारी आपके नाम कर दूंगा। सच कहता हूं, मुझे कोई स्तुति आराधना के ऊपर विशेष बुलाहट इसी को करना है ऐसा निकाल कर बता दे, जो भूला हूं कर दूंगा ना। और नए नियम में तो प्रश्न नहीं उठता। आपका पूरा बाइबल में तो है ही नहीं, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में, और हम लोग कौन से लोग हैं? न्यू टेस्टमेंट के लोग हैं, नई वाचा के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, दुल्हन हैं और यीशु के बुलाए हुए लोग हैं। तो हम सबके लिए स्तुति आराधना का तो प्रश्न नहीं उठता। हमको तो एक मिशन दिया है भारत को जीतने के लिए। यहाँ तालियां होनी चाहिए थी। जी, मेरी तरफ हमको तो एक मिशन दिया गया है महाराष्ट्र को जीतने के लिए। अगर इनको पूछा जाए ना, जो मुंबई से, पूना से, नागपुर से, गुजरात से, पंजाब से, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, इनसे पूछा जाए कि तुम जरा स्ट्रैटेजी पता लगाओ कि पूरे भारत में कितने जातियां हैं, कितने गांव हैं, कितने लोग हैं, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इनमें से एक को भी नहीं पता होगा। लेकिन इनको ये पूछो कि माइनर गाना कौन सा है, मेजर गाना कौन सा है, ये सब बता देंगे। तो पूरी जिंदगी जारी किसमें? इसमें। जबकि सीखना है वो, सीखना है ये सुनो, यही दिक्कत है ना। इसको देखिए, कुछ लोग कहते हैं वी आर कॉल्ड फॉर वर्शिप। कुछ लोग कहते हैं, मुंबई से कुछ ज्यादा लोग हैं, वे कहते हैं वी आर कॉल्ड फॉर वर्शिप, बट ऐसा कोई स्क्रिप्चर निकाल के बता दे, फिर कहूंगा सब आपके नाम कर दूंगा। बल्कि हमको वर्शिप के लिए नहीं बुलाया है, हमको सुसमाचार के लिए बुलाया है। नो, आंसर इज नो, वी आर कॉल्ड टू preach the gospel। मैं वापस कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं we are called for worship, answer is no, we are called to preach the gospel। हमको वचन सुनाने के लिए बुलाहट मिली है। न तो जल्दी आ बेटा, बाकी आराम से, वेरी गुड, सामने देख ले। ऑफ कोर्स ये मेरा बेटा है, लेकिन इसकी उम्र का, ये 11 साल का है, यहाँ 12, 13, 14, ये बच्चे लोग, लड़कियां, ये सब के इसको तक को बुलाहट मिली है। किसकी? प्रीच द गॉस्पेल। ये स्कूल में अपने दोस्तों को प्रचार कर सकता है, ये स्कूल में अपने टीचर को प्रचार कर सकता है। जो कॉलेज जाते हैं वो अपने, है ना, क्या बोलते हैं उनको, कॉलेज जो जाते हैं, आपके टीचर को प्रचार कर सकते हैं। आप जो ऑफिस में हैं, आप जो काम करते हैं, आप जो आते जाते हैं, आप ये इजीली प्रचार कर सकते हैं। और आपको जीसस, आपको और एक बता दूं, यीशु को ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता। मैं वापस कहता हूं, 2 प्रकार की वर्शिप है, जरा याद दिला कौन सा है। एक है अपनी मर्जी, दूसरा है व्यक्तिगत। मैं बात कर रहा हूं व्यक्तिगत की, जो वर्शिप करनी है ना, जो मुझे पसंद है वो बात कर रहा हूं वर्शिप की, जो व्यक्तिगत है। लेकिन मैं किसके विरोध में हूं? जो अपनी मर्जी से करते हैं। यीशु आपको ये करते हुए ज्यादा पसंद करेगा या यीशु आपको ये करते हुए ज्यादा पसंद करेगा? अक्सर हम होटल में जाते हैं, मैं थोड़ा वक्त का ध्यान रखूंगा। जब हम होटल में जाते हैं, बैठते हैं, वेटर आता है और कहता है कि सर प्लीज बैठिए, जो खिला रहा हूं खाइए। ऐसा होता है? या फिर आप बैठिए, ऑर्डर दीजिए, आपको जो पसंद है वो लाऊंगा। क्या होता है? आपको जो, वो छोड़िए, आपके सामने मेनू रखता है और कहता है कि सर इसमें से जो पसंद है आप ऑर्डर दीजिए, हम ला कर देंगे। आपको पता है संडे आपके कन्वेंशन में, कॉन्सर्ट में हम उल्टा प्रभु को बोलते हैं चुपचाप बैठिए, जो सुना रहे हैं वो सुनिए। ऊपर से प्रभु बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा। कैसे जी रहा? मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? सीधा। और यही प्रश्न प्रभु पूछ रहा है, उसको इसमें ज्यादा दिलचस्पी है या फिर उसको इसमें, गॉस्पेल में। और अगर हम सुसमाचार के लिए बुलाए गए, जैसे मैंने कहा 11 साल का हो या 18 साल का, हम सबको सुसमाचार सुना। बस ना, आप पूछ सकते हैं ये कहां लिखा है? ये चित्र देख लीजिए पहले। आप हैं यीशु, एक बार ताली हो जाए जी। बस आप हैं यीशु और ये है पतरस, एंड्रू, फिलिप, जॉन, ये सब हो सकते हैं। ये जब मछली पकड़ रहे थे तो इस सृष्टिकर्ता ने
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके मुंह से एक शब्द निकला मत्ती 4:19 में, उसने उनसे कहा मेरे पीछे। मैं रिपीट करता हूं जो पहले भी बोल चुका हूं, जब बात करते हो थोड़ा जोर से बात किया करो, ठीक है ना। उसने उनसे कहा मेरे पीछे। हाँ, ये आवाज पहले आती तो मैं रिपीट नहीं करता ना, थोड़ा सा सतर्क रहिए। और कुछ लोग मेरे टारगेट में आ रहे हैं अभी, क्योंकि आपकी जो मेरी जो नजर है वो आपके ऊपर पड़ गई है। तो इसके पहले कि मैं यहाँ पर नहीं लूँ आपका नाम, थोड़ा बैठिए मजबूत होके। वापस आते उसने उनसे कहा मेरे पीछे जी, मैं तुमको मनुष्यों के, शब्द को ध्यान दीजिए, मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो इसका मतलब वो यहाँ पर क्या पकड़ रहे थे? मछली। मछली को पकड़कर क्या करते हैं? टोकरी। मछली को पकड़कर कहाँ रखते हैं? देख रहे हैं ना, टोकरी। मनुष्य को पकड़कर कहाँ लेकर आते हैं? चर्च में। तो ये चर्च क्या है? टोकरी। बस बस बस। और जब तक मछली टोकरी में है इनका काम ठीक है, लेकिन अगर मछली को पकड़कर किनारे में छोड़ दिया तो वो तड़प तड़प के फिर से बुड़क पानी में। लेकिन अगर आपने आत्माओं को जीता और कलीसिया में नहीं लाया और उनको ट्रेन नहीं किया, टीचिंग नहीं दी जो मैं अभी दे रहा हूं, तो फिर वापस संसार में बुड़क। सी द डिफरेंस? कैसा लग रहा है? यस, ये बहुत जरूरी है। बाप रे, और एक आ गया, क्या करूं? बोलता हूं, यीशु ने ऐसा क्यों कहा मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा? यीशु नहीं पकड़ सकता? पकड़ सकता है। ये काम मुंबई में, महाराष्ट्र में यीशु नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन आपको पता है यीशु कहता है अगर मैं तुम्हारा दूल्हा हूं तो मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा पति हूं। आत्मिक बातें हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। और तुम कलीसिया मेरी पत्नी हो, अगर मैं पावरफुल हूं, एक मिनट, जितनी ताकत मेरे हाथ में है उतनी ताकत तुम्हारे हाथ में है। जितना पैर मेरा पावरफुल है उतना ही पैर तुम्हारा पावरफुल है। सुसमाचार सुनाने वाले के पैर क्या ही सुहावने नहीं लिखा रोमियो 10:15 में? हाँ जी 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 जी। और यही वजह है यीशु कहता है कि लूसीफर जितना मुझसे डरता है उतना उसने कलीसियाओं से भी डरना जरूरी है। और यही वजह है हम इतनी ज्यादा फोकस सुसमाचार पर करते हैं ना। इसको देखिए, हम सबको एक ही सेवा मिली है, मिल मिला के। और वो वचन है 2 कुरिन्थियों 5:18 नहीं पढ़ना, यहां दिखा दीजिए। यहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा? मैं वापस आता हूं, हम सबको एक ही सेवा मिली। और वो कौन सी है? मेल मिलाप की। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो आज पहली बार आए हैं और आपको नहीं पता है आपका दमन 3 देखने से बेहतर यहाँ है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, आप लोग जो अविश्वासी यहाँ पहली बार आए, आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे बोर हो रहा है, यहाँ पे वो मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मैं पूछूंगा, जो 3-3 घंटा थिएटर में जाके सलमान खान को देखकर आते हैं, जाते हैं हीरो बनकर, आते हैं सुअर बनकर, तो आपकी जिंदगी में कौन सा फर्क आ गया? पिक्चर देखकर किसी का भला हुआ है, एक आदमी हाथ उठाकर बता दे, वो चाहे आज आया हो या फिर वो पुराना हो, एक आदमी खड़ा हो जाए कि पिक्चर देखकर मेरा ये भला हो गया।